दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल से मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी भविष्य की रणनीति पर फिलहाल सस्पेंस पैदा कर दिया है। मौर्य ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष अपना इस्तीफा भेजने के बाद संवाददाताओं से कहा है कि अभी उन्होंने यह तय नहीं किया कि भविष्य में वो भाजपा में रहेंगे या किसी अन्य दल में जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि मौर्य का यह बयान आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर उनका सपा में स्वागत भी कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के जीतने के बाद भी खुद को सीएम बनाए जाने की क्या गारंटी है, इस सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आप मुझे एक बात बताओ कि हर आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री हाईकमान नहीं बनाता है बल्कि पंजाब के लोग बनाते हैं। सिद्धू ने कहा कि विधायक भी 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने ही बनाए थे और फिर उनसे ही सीएम चुना गया था। उत्तर प्रदेश में 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ये बातें कही हैं। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के नेता ने कहा है कि हम भी राज्य में अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यूपी में समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव की ओर देख रही है। हमें पूरा यकीन है कि राज्य में अब बदलाव आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान के साथ ही शरद पवार ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव की तलाश में है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अगले 2 दिन के अंदर दिल्ली में कोरोना मामलों के पीक पर पहुंचने की संभावना है। राजधानी में सोमवार को 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, जो रविवार के 22,751 से थोड़े कम थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सप्ताह राजधानी में कोरोना के केस पीक पर पहुँचने की संभावना है। बीते हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने यह कहकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों को बाजार गर्म कर दिया था कि गोवा में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस टीएमसी के इस प्रस्ताव से खासा उत्साहित नहीं है। पहले खबरें आई कि कांग्रेस के प्रदेश इकाई टीएमसी से गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अलायंस फिलहाल संभव नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20% की बात करना युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जैसी बातें करना 420 कर युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में प्रति 100 लोगों में से 68 के पास काम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कहा है कि अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हमें शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव का शेड्यूल आ चुका है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, नंबर 1। सेकेंडली, जो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वो सरकार का मामला है ना, एसपीजी और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, मगर सिखों को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं इसमें आप? इसको भी कंडेम करता हूं मैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा हर हाल में खुश रहता हूं, हर हाल में खुश रहता हूं, क्योंकि मेरा काम मेहनत करना है, बाकी का ऊपर वाले के हाथ में है। तो नहीं, मैं सुनिए, मैं सिर्फ मुसलमानों का हिमायती नहीं हूं, मैं हर मजलूम, कमजोर, जो मजलूम है उसका हिमायती हूं। ये गैर जरूरी कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी और टोपी देकर ये कंक्लूजन मत आ जाइए। ये कि सितंबर में यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका ने सितंबर 2020 में इन्होंने बूस्टर शॉट का ऑर्डर दे दिया था और इनको मालूम हो गया था कि थर्ड वेव या जो भी ओमाइक्रॉन हो, जो भी आएगा। हमारी सरकार कब ऑर्डर देती है भाई? बायोलॉजिकल ई को 1400 करोड़ हमने कब दिए, पूछिए कब दिया आपने दिसंबर में दिया। और 15 जनवरी के बाद ही, जिसको गवर्नमेंट बोल रही प्रिकॉशनरी शॉट बोल रही उसको, वो सिर्फ इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए होगा, हमारे हेल्थ वर्कर्स पे होगा, और जो 60 साल के ऊपर है, फिर देश की पूरी जनता क्या करेगी? यानी हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। जो गलती मोदी सरकार ने सेकेंड वेव में से पहले की थी, अब कर दी है गलती हो, वो सबक नहीं हासिल किए सेकेंड वेव के बाद। अब जितना भी जो बायोलॉजिकल ई का एक है, सीरम का एक वैक्सीन है,
और आपके कोवैक्सीन का एक नेजल वैक्सीन है और mRNA का पुणे का है। ये सब कब आएंगे पूछिए बीजेपी वालों से, कब जनता को लगेंगे पूछिए, प्रिकॉशनरी बोलिए, बूस्टर शॉट बोलिए, कब लगेंगे? अगर आप वो कर देते तो हम इस थर्ड वेव को थोड़ा बहुत रोक पाते। कर्ज के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, बेरोजगारी के कारण नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ती है। आज मैंने देखा बस्ती का रहने वाला एक नौजवान जो तैयारी कर रहा था, बेरोजगारी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। माताओं बहनों की सुरक्षा का विषय है। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम पे है। हर विभाग में 3 गुना से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। तो जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उनके राज में 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार हो गया। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 75 साल तक आपने इन पार्टियों को बहुत मौका दे दिया। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों को 18 साल की उम्र की जो ऊपर की माताएं बहनें, उनको प्रति माह 1000 रुपए, नौजवानों को हर साल 10 लाख नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती 5000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। ये सारे वादे हम पूरा करके दिखाएंगे। किसानों को उनके फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते पर हम पहुंचा के दिखाएंगे। इसलिए अब इस सड़ी गली राजनीति से छुटकारा लेकर एक नई, एक अच्छी, एक अरविंद केजरीवाल के मॉडल की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और मैं बार बार कहता हूं, वो लोग मुद्रा पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मुद्दों के जरिए जनता के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, IVR के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, SMS के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। जन जन तक अरविंद केजरीवाल की गारंटी, आम आदमी पार्टी की योजनाएं और संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को इस चुनावी महापर्व के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र के आप मालिक हैं, आप अपनी सरकार बनाइए। और अब तो सारे लोग कहने लगे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की, आपकी अपनी सरकार बनाइए जो आपके लिए काम करे। तो मैं चुनाव आयोग के जो नियम है उनका सख्ती से सारे लोग पालन करें।